नमस्ते। तो किसी दोस्त का प्रश्न है कि क्या इनलाइटनमेंट होता है, क्या निर्वाण जैसी कोई चीज़ होती है। तो इनलाइटनमेंट शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि क्या मोक्ष होता है या मुक्ति होती है या इवन निर्वाण होता है, तो लोग सोचते हैं कि ये मरने के बाद होता है। तो ये मरने वाली बात नहीं। इसलिए जो वैदिक ट्रेडिशन है या जो इस तरह के ट्रेडिशन है उनमें और शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे परमहंस का इस्तेमाल हो जाएगा, ये इस्तेमाल हो जाएगा कि ज्ञानी है, जो संत उसी को बोलते थे। तो वो थोड़ा सा डिवेल्युएट भी हो गए ये शब्द। तो अब इनलाइटनमेंट शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर इनलाइटनमेंट को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तब भी थी, बुद्ध के टाइम पे, अभी भी है। अभी तो मैं किसी को सुन रहा था, कोई मेरे से कह रहे थे कि कोई बहुत बड़े बाबा हैं अभी, तो कह रहे हैं कि मैं तो पत्थर पे बैठा, मैं रोया रोया रोया, बिल्कुल निर्मल हो गया, बिल्कुल मैं इनलाइटेंड हो गया। चलो भाई, ऐसे रो के हमने और कोई कहानी सुनी नहीं कि रो के हर लोग सोचते हैं कि हाँ बिल्कुल इनलाइटेंड है। तो जो बुद्धिस्ट पाथ है, जो बार बार हम कह रहे हैं कि भाई इस रास्ते पे ना बुद्ध ने पूरी तरह समझाया कि क्या है। तो इनलाइटनमेंट को अगर बहुत आसान भाषा में समझें तो काम क्रोध लोभ मोह जब बिल्कुल ख़त्म हो गए, जड़ से उखड़ गए। ऐसे नहीं है कि आपने कहा हाँ जी मेरा तो क्रोध ख़त्म हो गया, फिर कोई आया उसने थोड़ा सा कुछ ऐसे बोल दिया कि आपको अच्छा नहीं लगा, आप गुस्सा हो गए, फिर आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, कह रहे नहीं उसने तो प्रोवोक किया। यहाँ प्रोवोक करने के लिए कुछ है ही नहीं, अब ख़त्म। वो इनलाइटनमेंट है। उसको समझाने के लिए फिर बुद्ध ने बहुत सारे मॉडल दिए। जो इनलाइटनमेंट का जो कहते हैं लोग कई बार कि उसको सब कुछ पता चल जाता है, या बुद्ध के बारे में कहा जाता है। जो महायाना के ब्रांचेज हैं उसमें तो पता नहीं क्या क्या है ना, उसमें तो क्या है कि बुद्ध जो है प्रवचन दे रहे थे और बहुत अलग अलग वर्ल्ड सिस्टम से मिलियंस ऑफ बोधिसत्व, मिलियंस, कई करोड़ों की संख्या में वहाँ बोधिसत्व सुन रहे थे। तो महायाना में तो बहुत बहुत चीज़ें हैं, बहुत बुद्ध हैं। वज्रयान में देखेंगे, महायाना में देखेंगे, बहुत सारे बुद्ध हैं, बहुत सारे बुद्धों की चर्चा होती है। तो ये थेरावाद है जो एकदम ओरिजिनल वर्जन है, या अर्ली टीचिंग कह सकते हैं, जो प्रारंभिक शिक्षा इसमें मौजूद है, जिसमें बुद्ध एक ह्यूमन बीइंग थे। उनको भगवान क्यों कहा जाता है? भगवान उसको कहा जाता था जिसके राग द्वेष खत्म हो गया, भगवान हो गया, मतलब कि इनलाइटेंड हो गया। तो अब आपका सवाल है कि क्या इनलाइटनमेंट होता है? तो इनलाइटनमेंट मैंने बताया कि काम क्रोध लोभ मोह खत्म हो गए तो इनलाइटनमेंट है। अब उसको समझने के लिए बुद्ध ने बहुत सारे मॉडल्स दिए। एक मॉडल की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने कहा भाई 10 संयोजन हैं, 10 फैटर्स हैं जो हमको संसार से बांध के रखते हैं, बेड़ियाँ हैं एक तरह से। जैसे कभी अगर आप समुद्र में गए होंगे जहाँ बोट्स चलती हैं, तो बोट को एक एंकर से बांध दिया जाता है। जब किनारे आती है ना तो वहाँ पे खूंटियाँ गड़ी होती हैं लोहे की मजबूत, उससे बांध देते हैं ताकि वो फ्लोट न करे। अगर वैसे छोड़ेंगे तो कहीं कहीं चली जाएगी। ऐसी हमको कि 10 चीज़ें बांध के रखती हैं। तो कि ये धीरे धीरे बेड़ियाँ अगर टूटनी शुरू हो गई तो हम वैसे वैसे इनलाइटनमेंट के प्रोसेस पे आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो जो पहली स्टेज है इनलाइटनमेंट की, अच्छा बुद्ध ने इनलाइटनमेंट के भी 4 स्टेजेस बताए। उन्होंने ऐसे नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज। तो पहली स्टेज जो है जिसको सोतापन कहा या श्रोतापन या स्ट्रीम एंट्री, उन्होंने कहा भाई इसमें 3 संयोजन, 3 फैटर ख़त्म हो जाते हैं। एक तो है सबसे बड़ा जो फैक्टर है
वो है मैं, सकाय दिठ, कि मैं कुछ है। ये शरीर में है, आत्मा में है, ये मन में है, ये मेरी आत्मा है। मतलब एक तो आत्मा है, फिर मेरी आत्मा है, फिर वही मैं कौन है जी। और इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। कौन देख रहा है जी, उसको कौन देख रहा है, जो शब्द आ रहा है उसको कौन देख रहा है। अच्छा जब कुछ नहीं है तो उसको कौन देख रहा है, क्या है उस पर फिर पता नहीं कितना लिटरेचर होगा इंडिया में। क्यों? क्योंकि वहाँ तक तो पहुँचे नहीं है और इस तरह की टीचिंग मिली नहीं। तो बुद्ध ने कहा कि एक तो ये मैं ख़त्म हो गया, ये मैं कुछ है ये ख़त्म हो गया। ये समझ आ गया कि भाई नेचर है, मैं नेचर का हिस्सा हूँ। जैसे पेड़ है, पक्षी है और लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई परमानेंट सोल है, परमानेंट कुछ नहीं है, सब इम्परमानेंट है, सब अनित्य है, सब बदलता है। और फिर इसमें एक सवाल आता है जो किसी ने पूछा था, मैंने एक शॉर्ट में उसका जवाब दिया था कि फिर इनकारनेट क्या होता है, जन्म क्या लेता है जब आत्मा ही नहीं है। तो ये जो कॉन्शियसनेस है जो कि एक प्रोसेस है, वही कॉन्शियसनेस अभिव्यक्त करेगी अपने आप को, मैनिफेस्ट होगी उस वेवलेंथ पे जिस वेवलेंथ पे ये शरीर कॉन्शियसनेस से अलग हुआ, मर गया मतलब। तो अब इस स्कीम में क्या है, एक तो मैं ख़त्म हो गया, मैं ख़त्म हो गया मतलब समझ आ गई कि मैं जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये एक शरीर स्कंद है, शरीर है, मन के 4 स्कंद हैं, एक संज्ञा है, वेदना है, संखार है, विज्ञान है। संज्ञा का मतलब जब हमने कुछ देखा सुना तो उसका एक इवेल्युएशन हुआ, जजमेंट हुआ, जिसने परसीव किया वो संज्ञा है। फिर एक सेंसेशन बॉडी में भी उस इवेल्युएशन के आधार पर, उस सेंसेशन के आधार पर एक संस्कार बना। और विज्ञान का मतलब कॉन्शियसनेस ने ये सब जाना। ये 4 हिस्से ये मन के हैं, एक शरीर का बस यही है, ये सारा एक्सपीरियंस यही है। इसके अलावा कुछ, इसके पीछे कोई मैं नहीं है। ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया कि मैं मतलब धूप में खड़ा रहूं तो उससे कुछ हो जाएगा, पानी में चले जाएं तो उससे कुछ हो जाएगा। जो पहले बहुत चलते, शील व्रत परामर्श, ये शील को इतना खींच लें तो उससे हो जाएगा। उन्होंने कहा उससे नहीं होगा, 5 शील का पालन करो काफ़ी है। 5 शील का पालन इसलिए करना है ताकि आप प्योर फॉर्म में रह सकें। और तीसरा क्या है कि जो मार्ग के प्रति संदेह है, मार्ग के प्रति बहुत संदेह आते हैं, ठीक है नहीं है, तो वो ख़त्म हो गया क्योंकि अब एक झलक आपको मिल गई। जो दूसरी स्टेज है सकदागामी की, सकदागामी का मतलब कि वो एक बार इस दुनिया में आएगा और इनलाइटन हो जाएगा। ये जो पहला वाला है श्रोतापन्न, ये 7 बार आएगा अगर वो उसी स्थिति में रहता है। ये हो सकता है कि अभी कोई श्रोतापन्न हुआ और कुछ टाइम बाद दूसरी स्टेज में चला जाए, तीसरी में, चौथी में अरंत हो जाए, तो उसको आने की ज़रूरत ही नहीं हो, ख़त्म हो गया। लेकिन अगर सकदागामी हो गया तो एक बार और आएगा, फिर इनलाइटेंड हो जाएगा, उसके कोई फैटर ख़त्म नहीं हुए। तो जो सकदागामी है उसके 2 फैटर, 2 संयोजन कम हो गए, ख़त्म नहीं हुए। एक तो है कामराग और एक है पटिग, यानी कि उसकी काम वासना थोड़ी कम हो गई। और पटिग का मतलब हो गया द्वेष, गुस्सा, घृणा, जेलसी, वो सब उसमें आ गया, वो थोड़ा कम हो गया, ख़त्म नहीं हुआ, कम हो गया। तीसरी स्टेज है जो अनागामी की स्टेज है कि जो यहाँ आएगा ही नहीं, इस दुनिया में नहीं आएगा। तो कहाँ जाएंगे, जैसे प्योर लैंड आपने सुना होगा, शुद्धो भाषा, तो सीधे वहाँ जाएगा और वहाँ बहुत लंबा जीवन है, कई कल्पों के जीवन है वहाँ रहेंगे, वहीं से इनलाइटेंड हो जाएंगे। तो उनके ये 2 फैटर तो ख़त्म हो गए, काम राग भी ख़त्म हो गया और पटिक भी ख़त्म हो गया, अब राग द्वेष ख़त्म हो गए। तो
न तो वो गुस्सा कर सकता, न वो काम जगा सकता। काम वासना उसकी ख़त्म हो गई, ख़त्म, जड़ से ख़त्म। मतलब ऐसे नहीं है कि अब बाबा जी कह रहे हैं हम तो इनलाइटेंड हैं, फिर पता चल रहा है कि कोई स्कैंडल हो गया है उसकी कोई संभावना नहीं है, वो ख़त्म। लेकिन 5 लोअर फैटर फिर भी है जो कि अनंत में जाके ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन बहुत सटल है। तो वो क्या है? एक तो है रूप राग, एक है अरूप राग। मतलब कि अभी भी वो कहीं जन्म लेना चाहता है। रूप राग का मतलब होगा जो बुद्ध ने कहा कि 31 लोक हैं, इन 31 लोकों में वो कहीं ना कहीं पैदा होना चाहता है। तो उनमें से 4 लोक ऐसे हैं कि जहाँ बॉडी नहीं है, तो उसको बोलते हैं अरूप लोक। और 27 लोक ऐसे हैं जहाँ की शरीर है। इवन कि ब्रह्मलोक में भी बहुत वायवी शरीर है। तो या तो वहाँ जन्म लेना चाहता है, या जहाँ बॉडी नहीं वहाँ जन्म लेना चाहता है। तो अब ये रूप राग है, अरूप राग है। मान, मान का मतलब हल्का ये है कि कुछ तो है, क्योंकि इसीलिए वो जन्म लेना चाहता है ना, कि कुछ तो है। हालांकि उसके जो मैं तो पहले ही स्टेज पे ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी लगता है कि अच्छा कुछ तो है। ये मान, या उसको कंसीट ट्रांसलेट किया गया, पता नहीं कितना सही है कितना सही नहीं है, लेकिन मान का मतलब है कि कोई आभास है कि अच्छा कुछ तो है। अच्छा, एक की ना उसमें फिर भी एक हल्की सी रेस्टलेसनेस रहती है, उधच उसको बोला, उधच, कोई छोटी सी रेस्टलेसनेस रहती है, बहुत हल्की। अब बताओ उस स्टेज पे क्या रेस्टलेसनेस होगी। लेकिन ये रेस्टलेसनेस काहे की है, बेचैनी काहे की है? अविद्या। क्योंकि लास्ट में जाने वाला 10वां जो संयोजन है वो है अविद्या का मतलब अज्ञानता। अभी भी अज्ञानता है। क्या अज्ञानता है? कि कुछ तो है, मेरे को कहीं जन्म लेना है। ये भी ख़त्म हो गया, ख़त्म। निर्वाण उसको कहा कि मतलब सारी वासनाएं, सारे फेटर ख़त्म, सारी अग्नि ख़त्म, सारी आग बुझ गई, वासनाओं की सारी आग बुझ गई। अब जन्म लेने का कोई मतलब नहीं है। तो ये इनलाइटनमेंट है बुद्धिज़्म में। बाकी आप किसी और से पूछेंगे तो उनके पास कोई है ही नहीं बताने के लिए कि क्या होता है। वो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। पूछ लेना आप किसी से भी। कोई कहेगा आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, कोई कुछ और कहेगा, कोई कहेगा नहीं नहीं आत्मा परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी बोलेंगे। तो इसलिए बुद्धिज़्म में ये बिल्कुल पहले से तय है। बुद्ध ने बता रखा भाई ये है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है हर चीज़ के लिए। तो इसलिए आसान हो जाता है थोड़ा समझना। बाकी अब इसको पढ़ के तो नहीं समझा जा सकता ना, जब तक कि वो झलक नहीं मिलेगी। तो फिर बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको समाधि का थोड़ा सा अनुभव हो जाए, क्योंकि कुछ लोग तो सुनते हैं बहुत सारे सूत्र और ध्यान भी करते हैं, तो उन्होंने सुना होगा कि जब, औरों ने भी सुना होगा कि जब बुद्ध को इनलाइटनमेंट मिला तो उससे पहले तो 6 साल उन्होंने तपस्या की। लेकिन एकदम शुरुआत में वो 2 टीचर्स के पास गए। एक तो थे अलार कलाम और एक थे उदक रामपुत। अलार कलाम और उदक रामपुत से उन्होंने बहुत आगे की समाधियाँ सीखी और उस समाधियाँ सीख ली। जबकि इन दोनों टीचर के पास ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं था जो कि वो सीख पाया था, और इन्होंने सीख लिया कुछ ही दिन में। तो इन दोनों टीचर ने उनको ऑफ़र किया कि आप हमारे साथ टीचर की भूमिका में आइए, आप भी सिखाइए, आप भी आचार्य बनिए। इन्होंने कहा नहीं, क्योंकि इससे पूरे जो संयोजन थे वो ख़त्म नहीं हुए। इन्होंने कहा पूरी वासनाएं तो ख़त्म ही नहीं हुई, वो नीचे तो बहुत है, उसको बोलते हैं अनुशय क्लेश। उन्होंने कहा डोरमेंट, जो बिल्कुल नीचे जो दिख नहीं रहा है अभी, लेकिन जब मौका मिलेगा ऊपर निकलेंगे, वो तो ख़त्म नहीं हुआ। तो उस समय उसको इनलाइटनमेंट समझा जाता था। अगर उस तरह की समाधियाँ लग गई तो ऐसा समझा जाता था कि इनलाइटेंड हो गए। और क्योंकि जो बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी है उसके हिसाब से ये है कि ब्रह्मलोक में अगर पैदा हो गए तो वहाँ तो फिर कई कल्पों का जीवन है। कल्प का मतलब जैसे धरती बनी और एक बार ख़त्म हो जाएगी, तो कुछ बिलियन ईयर्स, कुछ अरब साल, वो एक कल्प है। ऐसे कई कल्पों का जीवन है ब्रह्मलोक में। मतलब ब्रह्मलोक 20 हैं, तो
जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वो जीवन बढ़ते जाते हैं। तो कि ये समझा जाता था कि अगर वहाँ पहुँच गए तो बस वो अमर है। ऐसी जो अब जो वैदिक कॉस्मोलॉजी है तो उसमें तो ब्रह्मा को ही माना जाता है कि वही क्रिएटर गॉड है और वही सब बनाता है। शायद इसीलिए भ्रांति आई होगी, बुद्ध ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो भी मरता है, कई कल्पों का जीवन होगा, अरबों साल का होगा, लेकिन वो फिर मरेगा और इस चक्र से वो बाहर हुआ ही नहीं। तो उन्होंने कहा मेरे को तो इस चक्र से बाहर जाना है, तो इसलिए फिर उन्होंने ये ध्यान ढूंढा। तो ये इनलाइटनमेंट की थ्योरी है बुद्धिज़्म में। तो अब किसी का सवाल हो सकता है क्या इस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बुद्ध से भी कहा, लोगों ने सवाल बहुत पूछे, तो उन्होंने कहा भाई तुम पहले तो यहाँ आ जाओ, शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जियो, यहाँ आप खुश रहो, बाकी होगा तो ठीक है, मिलेगा, नहीं होगा तो छोड़ो, यहाँ आ जाओ। फिर बुद्ध से ये भी प्रश्न किए गए कि अब पहली स्टेज का एनलाइटनमेंट नहीं मिला, मतलब झलक तो नहीं मिली हमको, तो हम कैसे जानेंगे। तो फिर उन्होंने दूसरी स्कीम दी। उन्होंने कहा जो झाना है ना, समाधियों को झाना बोला गया। बाय द वे जो ध्यान शब्द है वो भी झाना से आता है, जो ज़ेन शब्द है वो भी झाना से आता है। अगर आपको थोड़ी सी समाधियों का पता चल जाए, थोड़ा बहुत भी, तो कि वो आपको एक झलक मिल गई, और उसको फिर मिस इंटरप्रेट ये किया जाता है, किसी को एक झलक मिल गई तो उन्होंने कहा बस मैं इनलाइटन हो गया। उन्होंने कहा इनलाइटन नहीं हुआ, लेकिन आपको एक टेस्ट मिला कि हाँ अच्छा ये होता है, वो परमानेंट है, ये इम्परमानेंट है। तो समाधियों पे वैसे तो हम बात कर चुके हैं कई बार, लेकिन फिर भी कर लेते हैं थोड़ी सी। तो 4 समाधियों की बुद्ध ज़्यादातर बात करते हैं, और उससे पहले एक उपचार समाधि और क्षणिक समाधि की बात होती है, जिसको बुद्ध ने नहीं बोला इस भाषा में, लेकिन बाद के आचार्यों ने उनको रखा। तो क्षणिक समाधि का मतलब क्या हुआ, आप ध्यान कर रहे हैं और कुछ गैप्स आने लग गए थॉट्स में, विचारों के बीच में थोड़ा सा गैप आने लग गया, क्षणिक समाधि हो गई। उपचार समाधि क्या होगी, गैप थोड़ा बढ़ गए, शरीर हल्का हो गया, सूक्ष्म संवेदनाएं आ रही हैं, जिसको सच्चिदानंद और परमानंद कहते हैं, और कई बार उसी को इनलाइटनमेंट समझ लिया जाता है। बहुत सारे ट्रेडिशन में हमको मिल गया। फिर जब दर्द आता है फिर लगता है ये क्या हो गया। तो बॉडी हल्की हो गई, उस तरह की सेंसेशंस आ गई, उस तरह की संवेदनाएं हैं। विचार अभी है, वितक विचार उसको कहा। तो उन्होंने कहा इनिशियल थॉट है, मतलब जो विचार से पहले अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को देखना शुरू करें तो कई बार इमेज आती है, एक कोई पिक्चर आती है, फिर उसके बाद एक विचार आता है। वो दोनों हैं, लेकिन बॉडी में ब्लिस है, शरीर में वो संवेदनाएं, सुखद संवेदनाएं हैं, और एकाग्रता है, और मन खुश है, क्योंकि उसको पीति कहा, जो मन खुश है, मन प्रसन्न है। पीति क्योंकि अब दर्द लगभग नहीं है। तो ये उपचार समाधि भी लगभग ये हो जाएगी। और ये पहला जाना बेसिकली है कि इसमें 5 चीज़ें हैं, वितक विचार पीति सुख एकाग्रता। सुख का मतलब वो जो ब्लिसफुल सेंसेशंस है, और पीति का मतलब जो मन प्रसन्न है। एकाग्रता का मतलब कि अब ज़्यादा वो इधर हिल डुल नहीं रहा है दिमाग, उसमें गैप्स ज़्यादा आने लग गए। विचार हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जा रहा। दूसरे में वितक विचार ख़त्म हो गए, तो अब क्या है, मन प्रसन्न है और बॉडी में सेंसेशंस हैं, प्लेजेंट सेंसेशंस हैं, और एकाग्रता है। तीसरे में क्या हुआ, प्रीति भी ख़त्म हो गई, जो बहुत जॉयफुल था, बहुत आनंदित हो रहा था, वो भी ख़त्म हो गया, लेकिन शरीर में भी सुख है और एकाग्रता है। और चौथे में सिर्फ एकाग्रता रह गई, सिर्फ एक स्पेशियस फीलिंग है, बाकी ये सारे ख़त्म हो गए। तो उन्होंने कहा कि अगर इन जाना में से किसी का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको हो गया, तो आपको एक झलक मिल गई कि अच्छा ये होता है। फिर तो जो इनलाइटेंड है वो हमेशा उस स्टेट में रहता है, भले ही शरीर में दर्द आएंगे, क्योंकि
आप चलेंगे फिरेंगे, कभी कोई चोट लग गई, कभी कोई बीमारी हो गई, लेकिन वो उसको मेंटल पेन नहीं बनाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, शरीर में कोई दर्द आ गया उसको मेंटल पेन बना देते हैं। तो ये इनलाइटनमेंट है बुद्धिज़्म में। और आपने कहा होता है कि नहीं होता है, तो अब ये तो मैंने बताया कि बुद्ध ने क्या बोला। अब होता है नहीं होता है तब समझ आएगा जब होगा। तब तक तो ये थ्योरी है ना, मान लिया। जो कॉस्मोलॉजी के 31 लोग होते हैं वो भी थ्योरी है, रिबर्थ होता है ये भी थ्योरी है। जब तक हम जान नहीं लेते तब तक थ्योरी है ना। लेकिन अब क्योंकि बुद्ध ने बहुत सारी बातें कही हैं जो कि हमारे एक्सपीरियंस पे आती हैं और लगता है कि ये तो सही है। लगता नहीं, मतलब है सही है, क्योंकि एक्सपीरियंस पे आ गया। किसी को जाना का थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था, हाँ ये तो हो रहा है। ध्यान करते करते सुख शांति आने लगती है, तो हाँ ये तो हो रहा है। तो इसका मतलब जो और बातें कही वो भी सही होंगी। ये हम उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन मानना तभी है जब आपके एक्सपीरियंस पे आ जाए। तो भाई उसमें बुद्धिज़्म में तो ये एनलाइटनमेंट की थ्योरी, तो उस हिसाब से ये है। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई और सवाल होगा फर्दर तो आप पूछना। मेरा ख्याल इतना काफ़ी है इसमें कहना। नमस्ते।